हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरई जीएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित अभ्यास 1 अगर हम पहले लेकर आ चुके थे। पूर्णांक अभ्यास 2 भी हमने आपको कंप्लीट करा दिया। भिन्न एवं दशमलव अध्याय 3 भी हमने आपके लिए कंप्लीट करा दिया। आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट 4 भी आपको कंप्लीट करा दिया। सरल समीकरण अध्याय 5 लेकर आ चुके हैं। रेखा एवं कोण, तो चलिए पेज नंबर 28 से 34 तक देखेंगे। तो यहाँ पर 28 से 34 तक देखना है। तो यहाँ पर आपका ये सब कुछ अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट हो चुका है, ये आपका यहाँ से दूसरा पार्ट चलता है। यहाँ से अब आपका तीसरा पार्ट चलेगा। तो तीसरा पार्ट का भी आंसर प्रोवाइड किए हैं आपको, नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। 3 के बाद आता है पार्ट नंबर 4 सरल समीकरण। तो यहाँ पर 4 भी देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो। अब आपका यहाँ से होता है प्रारंभ क्लास। तो अध्याय 5 रेखा एवं कोण। चलिए पूरी अच्छी तरीके से रेखा एवं कोणों को पढ़ लीजिएगा। रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, ये सभी जानकारियाँ अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये यहाँ पर दी गई हैं। जैसे पूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण किसे कहते हैं, तिर्यकछेदी रेखा एवं निर्णायक कोण किसे कहते हैं, पांच बंद कोण किसे कहते हैं, एक रेखा कोण, चार कोण, किरणें, 5 रेखाखंड। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो आप यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके संपूर्णों को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किरण में एक बिंदु से दूसरे और विस्तार होता है। रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड का एक भाग होता है। इस प्रकार आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इनको देख लीजिए अच्छी तरीके से और इनको आंसर एक बिंदु यहाँ पर दिया गया है, 2 बिंदु, ठीक है। तो इनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब आपका अगले प्रारंभ होता है यहाँ से करना प्रारंभ, ठीक है। तो यहाँ से अब आप करेंगे प्रारंभ, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है 30 डिग्री का पूरक कोण का माप बताइए। 30 का यहाँ पर 60, 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 संपूरक कोणों के मापों का योग। 2 संपूरक कोणों के संपूरक कोणों का मापों का योग 180 होता है। पूरक का 90, 180 संपूरक का। तो इसके बाद आपका राइट आंसर 180 हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया गया है एक अधिक कोण का संपूर्ण कोण कौन सा होता है। एक अधिक कोण का संपूर्ण कोण कौन सा होता है। एक अधिक कोण का संपूर्ण कोण एक अधिक कोण का संपूर्ण कोण कौन सा होता है। तो यहाँ पर अधिक कोण संपूर्ण कोण कौन सा होता है, एक अधिक कोण का संपूर्ण कोण कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऋजु कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो 3 कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आता है चौथा क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 डिग्री का माप डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है 57 माप के कोण का पूरक कोण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 33 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो यहाँ पर दिया गया है अपनी परिवेश में 10 आकृतियों को सूचीबद्ध कीजिए और उनमें पाए जाने वाले न्यून कोणों द्वारा अधिक कोण और समकोण को पहचानिए। तो यहाँ पर अपने परिवेश से 10 आकृतियों को चुनिए और उनका न्यून कोण अधिक कोण इस प्रकार आपको चुनना है। जैसे अपने बेला है, उषा है, घर के कोठा बनी घर बना हुआ है, उनमें पलंग रखे हुए हैं, अलमारी है, उनमें जो भी बगस मगस है उन सभी को यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं समकोण के बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यदि L अनुपात M है तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो ये है वो ये हैं 110 110। तो 100 पूरी इलान का 180 होता है। तो 110 तो 170 यहाँ पर आपको क्लियर X का मान निकल आता है। तो ये आपका X का मान 70 हो जाएगा। यदि एक रेखा 3 समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा है तो बताइए कितने प्रश्न बिंदु हैं। कितने 3 यदि एक रेखा 3 समांतर की दृष्टि देती
छेदी रेखा है तो बताइए कितनी प्रतिच्छेद बिंदु है। इस प्रकार आपका 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। 3 समांतर रेखाओं का तिर्यक छेदी रेखा है तो बताइए प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन के बाद 9वां क्वेश्चन देखिएगा। यदि एक कोण दूसरे कोण का दोगुना है और दोनों कोणों के 2 गुना कोण की माप क्या होगी। एक कोण दूसरे कोण से दोगुना है और ये दोनों पूरक हैं तो दोनों कोण की माप क्या होगी। एक की 30 और एक की 60 तो दोगुना हो जाएंगे, ये पूरक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये राइट आंसर हो जाता 9वें का। इसके बाद 10वां देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर प्रतिच्छेदन रेखाओं द्वारा निर्मित होता है। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों का प्रतिच्छेद रेखाओं द्वारा निर्मित करके कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आपको देखना है संपूर्ण त्रिभुज के शीर्षों में रेखांकित के कोण के माप ज्ञात करके, तो इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 2 संपूर्ण कोणों के बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 डिग्री अधिक है। कोणों का माप ज्ञात कीजिए। 2 संपूर्ण कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 40 डिग्री अधिक है। कोणों का माप ज्ञात कीजिए। 2 संपूर्ण कोण से अधिक है, कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका संपूर्ण कोण पूछा गया है, तो 120 और 60 माना जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अधिक अपने सिर्फ करना चाहिए 10। तो यहाँ पर 70 मान लेते हैं, यहाँ पर 110 मान लेते हैं। ठीक है, 110 और 70 180 फिर कहाँ होता है, 180 तो हो रहा है, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो 110 बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर पूछा गया है कोणों का माप, तो 110 और 70 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपने यहाँ पर देखा होगा। पी और डी को टी प्रतिच्छेद रेखा है जो रेखा और एल और एम को बिंदु पी और क्यू को प्रतिच्छेद करती है। ए प्लस 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस 2b। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान और b का मान दोनों बराबर हैं, अर्थात 70 दोनों के हैं, परंतु 70 और 70 पर एक और जोड़ना है, इसमें 210 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले देखिएगा। अब आगे का आपका क्वेश्चन आंसर में दिया गया है 13 दिया कोण 60, कोण 65, कोण 70 और ए का मान और बी का मान। ये आकृति में ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण यहाँ पर दिया जाएगा, तो यहाँ पर ए का मान 65 हो जाएगा और यहाँ पर 70 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 65 और 70 हो जाएगा, 65 और 70। अगर आपसे पूरी कंप्लीट कर दिया जाए तो 1350 135 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है। अब देखेंगे 14वां क्वेश्चन। यदि 2 पूर्णांकों कोणों की माप 2 क्रमशः विषम पूर्णांक हैं तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। विषम कोण है तो दोनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यदि 2 पूर्णांक कोणों के माप 2 क्रमागत विषम पूर्णांक हैं तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यानी जो ऐसा पूछा गया है विषम होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, विषम। जैसे 10, 20, 30 ऐसा सम नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम देखेंगे तो 111 और ऐसे
तो 111 हो जाएगा और 100 यहाँ पर आपका 69 हो जाएगा। इस प्रकार आपका संपूरक हो जाएंगे दोनों। तो इस प्रकार पूरक हैं दोनों कोणों का ये माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसके लिख सकते हैं। तो और भी जैसे आपको लिखना चाहें वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ये आपके विषम है, विषम पूर्णांक है, क्रमागत विषम, दो क्रमागत विषम पूर्णांक हैं जो। तो दोनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार आप इनके देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। और भी जो हैं वो उनको भी देख सकते हैं, जैसे अभी नहीं बता सकते, बाद में बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाने हैं। यदि एक कोण दूसरे का 1/3 है तो दोनों कोण ज्ञात कर कोई बनाए और प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर उनके कोणों को बनाना है और प्रदर्शित भी करना है। 15वां क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करें। दो कोण मिलकर ऋजु कोण बनाते हैं। तो एक कोण दूसरे को 1/3 है तो दोनों कोण ज्ञात कर कोण बनाइए को प्रदर्शित करें। तो 1/3 1 यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। n बह रहा है, n 1/3 यानी 1/3 हो जाएगा। 2/1/1/1/3 हो तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। फिर ऋजु कोण अर्थात 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा, तो ये आपका 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर आ जाएगा। या फिर 40 होगा तो यहाँ पर 120 होगा, ठीक है। तो ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 3, 1/3 1 सही यानी 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप उनका कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ आया होगा। 60 और 120 इसका राइट आंसर है। चलिए इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार आपका अध्याय 5 भी कंप्लीट हो जाता है। अध्याय 6 अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसी प्रकार हमने संपूर्ण पेपर आपको कंप्लीट कराया है और भी कराते चलेंगे। पूरे पार्ट अच्छी तरीके से लिख कर प्रोवाइड किए। वो अभी मैंने ज़्यादा जल्दी की बाजी के चक्कर में ऐसा ही प्रोवाइड कर दिया कि आपको समझ में अगर अच्छा आ रहा हो, ऐसा ही चाहिए, जिस प्रकार भी आपको चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, उस प्रकार लिखेंगे। पहले लिख कर प्रोवाइड करूँ, यहाँ पर वहीं पर समझा कर लिखूँ, ठीक है। तो जैसा आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं। एक आध वीडियो ऐसी भी बनाना चाहिए अगर आपको वो अच्छा लग रहा है कि सर वहीं पर समझाएं, आपकी डॉट से लिखा हमें अच्छा नहीं लग रहा तो आपको वहीं पर समझा दिया जाएगा। चलिए बिना टाइम पर अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।